चलो शुरू करते हैं। तो विल राइट दैट जो अपन पढ़ रहे थे उसमें काइनेटिक्स ऑफ सब सिंपल और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही करनी थी। और उसमें अपन ने डिस्कस किया था डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 एंड द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। लास्ट में अपन ने एक डिस्कस किया था, दैट इज इन्वर्जन ऑफ शुगर केन। अब अपन क्या करेंगे ना, इनमें कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे अपन, ठीक है, ताकि अपन को आइडिया आ जाए। आपने बताया तो अपन ने पढ़ा तो, लेकिन न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले मैं बता दूंगा आपको, वो उसी सीरियल ऑर्डर में मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा आपको, बट उससे पहले अपन पढ़ते हैं फॉर गैसियस रिएक्शंस। अब अगर मेरे पास गैसियस रिएक्शंस, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा अपना डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इन्वर्जन ऑफ शुगर केन। तो ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। अगर मुझे कोई रिएक्शन गिवन है ना गैसियस स्टेट में, जैसे A इन गैसियस स्टेट प्लस 2B इन गैसियस स्टेट एंड दे आर गिविंग द प्रोडक्ट, और अपन को कैलकुलेट करना है इनमें रिएक्शन, इनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या होगा, जैसे अपन को कॉन्सेंट्रेशन गिवन होते थे वैसे ही अपन को इनके प्रेशर भी गिवन। तो ए के लिए अपन को कॉन्सेंट्रेशन की जगह अपन लिखेंगे माइनस dp अपॉन dt, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय dt, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1/2 d partial pressure of b divided by dt, that will be equal to k into concentration of a to the power of x and concentration of b to the power of y, where x and y are अब अपन concentration नहीं लिखेंगे उसकी जगह, है ना। अब अपन को क्या लिखना होगा, प्रेशर लिखना होगा। तो प्रेशर ऑफ a to the power of x into प्रेशर ऑफ b to the power of y, where x and y are क्योंकि अब तो अपन को गैसियस स्टेट गिवन है, तो जैसे अपन concentration लिखते थे अब हम प्रेशर लिख लेंगे। So that will be where this will be the equation, rate law, where x and y are order of reactions of reaction. तो x और y जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अपन को अब थोड़ा सा अपन चेक करते हैं कि किस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। 90% केसेस में तो अपन से रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन पूछेंगे फॉर अ गिवन ऑर्डर रिएक्शन। वैसे अपन को पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को, तो मोस्टली अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही डिस्कस करेंगे। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन को डिफरेंट केसेस डिस्कस कर लेते हैं। सपोज फॉर अ गिवन रिएक्शन, मैं एक रिएक्शन अपन कंसिडर कर लेंगे, जैसे अपन लिखते हैं A gives you B plus C. The initial pressure of A is P naught, and the pressure of A after time t is given to us as Pt. Then we can write that. भाई आप क्या करते हो, आप लिखते हो इनिशियल टाइम पे इसका प्रेशर आपने पी नॉट दे रखा है, ये जीरो, ये सब गैसियस स्टेट है। तो अपन लिखेंगे ठीक है भाई, इसको आफ्टर टाइम टी मैं लिख लेता हूं, ये पी नॉट माइनस एक्स हो जाएगा अगर इसका प्रेशर एक्स है और इसका प्रेशर एक्स है। आप स्मॉल पी भी ले सकते हो, जैसे अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम में लिया। तो ये वैल्यू मुझे गिवन है, दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी इज पीटी, ये मुझे एज अ पीटी गिवन है। तो अपन कहेंगे अगर वो गिवन है तो कुछ कैलकुलेशन के लिए रहा ही नहीं, क्योंकि k इज इक्वल टू होता है 2.303 फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स डिवाइडेड बाय t इंटू लॉग ऑफ होता है a नॉट अपॉन 80। अब प्रेशर के टर्म में क्या लिखेंगे,
पी नॉट अपॉन पी टी, ये हो जाएगा। दिस इज पी नॉट माइनस एक्स। वो कैसे, तो अपन कहेंगे उसमें आप इक्वेशन लिख लो, माइनस डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू that is k into partial pressure of A to the power of 1 for first order kinetics. तो अपन लिखेंगे माइनस dp upon p, that is the partial pressure of A, will be equal to k into dt. इंटीग्रेट करूंगा p नॉट से pt तक, है ना, p नॉट से pt तक, टाइम 0 से टाइम t तक, इनिशियल प्रेशर इनिशियल टाइम पे गिवन है, इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट दैट k will be equal to 1 by t into ln of p नॉट by pt। ठीक है, दैट वही लिखा अपन ने, बस लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो फिर अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि हमें किसी का भी रेट कांस्टेंट बताने के लिए उसका इनिशियल प्रेशर और प्रेशर आफ्टर टाइम टी, जो कि अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट बता सकते हैं। अगर कोई डाटा गिवन है कि T1 पे P1 प्रेशर है, T2 पे P2 प्रेशर है, और K का वैल्यू कांस्टेंट आएगा तो बता दूंगा कि भाई ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। केस 2 में मुझे गिवन है, if in a reaction the initial pressure of A is P naught and, तो एक तो अपन को इनिशियल प्रेशर ऑफ ए गिवन है और दूसरा अपन को गिवन है, ये तो अपन हटा देते हैं भाई, दूसरा अपन को गिवन है दैट इज एंड पीटी एज टोटल प्रेशर ऑफ वेसल आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी वो अपन को गिवन है, ऑफ वेसल आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, टाइम टी। तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, आपने ऐसे लिखा भाई ए गिव्स यू बी प्लस, इनिशियल टाइम पे आपने कहा इसका पी नॉट प्रेशर तो जीरो, ये सब गैसियस स्टेट में। आफ्टर टाइम टी आपने लिखा दिस इज पी नॉट माइनस एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स। नाउ गिवन पीटी विल बी इक्वल टू पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, बिकॉज पी टी जो अपन को गिवन है आफ्टर टाइम टी ना, ये दिस इज नथिंग बट कैपिटल टी है, पी कैपिटल टी, द प्रेशर ऑफ द वेसल इज गिवन टू मी, तो वेसल में ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा आफ्टर टाइम टी। इनफाइनाइट टाइम पे अपन इसको डिकम्पोज कर देंगे पूरा, ठीक है भाई। तो ये तो आ गया अपने पास कितना, पीटी विल बी इक्वल टू, तो अपन लिखेंगे भाई देखो, अब मुझे गिवन है पीटी विल बी इक्वल टू पी नॉट प्लस एक्स, सो एक्स विल बी इक्वल टू पीटी माइनस पी नॉट। बस फिर क्या था, हो गया मेरा काम, जो मुझे चाहिए था। क्यों, बिकॉज आई नो दैट K will be equal to 2.303 divided by T, है ना, डिवाइड बाय T into log of P नॉट अपॉन PT, जो कि प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, और प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी कितना है, दैट इज P नॉट माइनस एक्स, सो आई वाज गिवन दैट P नॉट माइनस एक्स, तो अपन लिख लेंगे भाई x हमको गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो K will be equal to 2.303 divide by T into log of P naught upon P naught minus PT minus P naught। लो भाई अपने पास आ गया, therefore K will be equal to 2.303, है ना, तब तो अपन लिख सकते हैं ना, K will be equal to 2.303 divide by T into log of P naught upon 2 P naught minus PT। ये लो भाई, ये रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होगा फॉर दिस रिएक्शन इफ दिस डाटा इज गिवन टू अस, वी आर एबल टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। फिर अपन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नाउ वी कैन राइट
इसमें हमको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं और अपन कैलकुलेट करके बता देंगे। पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि अपन से कैसे कैसे क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल तो करेंगे ही करेंगे, नो डाउट। मैंने आपसे कहा एक बार मैं सारा पार्ट डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल कर लेंगे। इसके बाद मुझे गिवन है केस नंबर 3 और अपन कहेंगे इफ फॉर दिस रिएक्शन अपन यही एज्यूम कर लेते हैं बी प्लस राइट। ये पी नॉट जैसे अपन ने लिखा था आफ्टर टाइम टी, दिस इज पी नॉट माइनस एक्स, ये एक्स और ये एक्स था। इफ इन रिएक्शन partial pressure of A as P naught is not given, वो given नहीं है इस बार, is not given, but pressure after time t Pt and pressure after infinite time t equal to infinity is given as P infinity लिख लेते हैं। देन तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब हमें क्या फर्क पड़ता है, आपने एक बात मुझे बता रखा है, अगर मुझे रेट कांस्टेंट चाहिए तो मुझे इसका और इसका वैल्यू चाहिए, वी कैन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो अपन कहेंगे इसमें गिवन है मुझे, अब इसमें टी इन्फिनिटी भी गिवन है, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, टी इन्फिनिटी मतलब ये जीरो, ये पी नॉट और ये पी नॉट। अब लिखेंगे अपन गिवन क्या है। एक तो मुझे गिवन है Pt is equal to P naught plus x, therefore x is equal to Pt minus P naught, एक ये गिवन है। और दूसरा मुझे गिवन है कि भाई 2P naught is equal to P infinity, therefore P naught will be equal to P infinity by 2, ये मुझे कहना है। तो अपन कहेंगे we know that K will be equal to 2.303 divided by T into log of P naught divided by P naught minus x। तो आपको P naught भी पता है, आपको x भी पता है, सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेट कर लो एक्सप्रेशन, हमें P naught की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो K will be equal to 2.303 डिवाइड बाय T, P infinity divided by 2 हमको P naught गिवन था, P naught मुझे गिवन है P infinity divided by 2 माइनस x मुझे गिवन है दैट इज Pt माइनस P naught, ये लो भाई कैलकुलेट करते हैं और बता देते हैं। अब इसमें भी पी नॉट गिवन है तो इसको भी लिखो P infinity डिवाइडेड बाय P infinity डिवाइडेड बाय 2, ये गिवन है। तो K का एक्सप्रेशन ये लिख देता हूं मैं 2.303 डिवाइड बाय T इंटू लॉग ऑफ P infinity डिवाइडेड बाय 2 लिखता हूं मैं, और ये P infinity माइनस Pt हो जाएगा। लो भाई ये अपना एक्सप्रेशन देख लो, हमें जरूरत ही नहीं है उस एक्सप्रेशन में P नॉट की, जो हमें डाटा में गिवन होता है वो ऑटोमेटिकली अपने आप K के एक्सप्रेशन में आता है और K के एक्सप्रेशन में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर अब ऐसे अपन से क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, वो मान लो मुझसे कहा गया तो इसी टाइप से क्वेश्चन होंगे कि भाई या तो इनिशियल प्रेशर और आफ्टर टाइम टी जैसे अपन ने केस 1 में देखा था वैसे हो सकता है, या फिर केस 2 में जैसे अपन को गिवन था कि भाई एट टाइम टी अपन को टोटल प्रेशर ऑफ द वेसल गिवन है, उस टाइप से हो सकता है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अपन के एक्सप्रेशन के लिए। कैलकुलेट के expression for K for rate constant if P naught, ये initial pressure,
and PT, pressure of vessel after time t. Vessel after time t. For reaction. ये अपन को गिवन है। रिएक्शन मुझे ऐसे गिवन है। सपोज मैंने आपसे कहा कि ट्वाइस ऑफ ए गिव्स यू 4b प्लस सी ऐसे। तो अपन कहेंगे अगर इसमें लिखा होगा कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा आफ्टर टाइम टी, दिस विल बी पी नॉट माइनस एक्स, दिस विल बी 2x एंड दिस विल बी x by 2। अगर मुझे गिवन है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो मैं रिएक्शन को 2 से डिवाइड करूंगा पहले तो, ताकि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर सेम आ जाए और मुझे ये पता चल जाए दिस इज अ वन स्टेप रिएक्शन। तब मैं इससे कैलकुलेट कर लूंगा पी नॉट, तो मुझे गिवन ही है, मुझे सिर्फ x चाहिए और x के लिए मुझे पी टोटल गिवन है। पी टोटल मतलब अपन को ऐसे गिवन है, पी टोटल विल बी इक्वल टू पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x by 2। तो अपन इसको लिख लेंगे पी विल बी इक्वल टू पी नॉट प्लस 3 by 2x। तो ठीक है, we'll write that इसमें अपन x कैलकुलेट कर लेते हैं। सो I got that pt minus p naught divide by that will be equal to 2 by 3 कर देते हैं इसको, is equal to x। और चेक कर लेंगे k का एक्सप्रेशन अपन को पता है, p नॉट हमें गिवन है, सिर्फ x अपन को सब्स्टिट्यूट करना है और एक्सप्रेशन बना लेते हैं। जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सप्रेशन से अपन सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। So we'll write that k will be equal to 2.303 divide by t into log of p naught divided by p naught minus x कर लेते हैं, that is, so we can write that it will be x करेंगे अपन तो pt minus p naught divided by 3 by 2। ये अपन सॉल्व कर लेंगे और we'll get the आंसर पता। तो इसमें अपन 3 by 2 है तो 1.5 pt हो गया और 1.5 p naught हो गया। सो 2.5 p naught मतलब 5 by 2 p naught माइनस 3 by 2 pt आ जाएगा। 2 by 3 आएगा कहीं, अपन ने कुछ गड़बड़ कर दिया। अच्छा उधर 3 by 2 कर दिया, वो 2 by 3 होगा, राइट। ये लगाया आपने, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अपन बता दें, तो उस हिसाब से चेंज कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द क्वेश्चंस। अब गैसियस रिएक्शन भी देख लिया अपन ने, बाकी सारा पार्ट देख लिया। अब इसमें ज्यादा कुछ ऐसा पढ़ने के लिए नहीं रह गया। अपन को फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अपन ने ऑलमोस्ट सारे केसेस को डिस्कस कर लिए, गैसेस में भी, अगर गैसेस है तब भी अपन ने डिस्कस किया। अब जितना अपन ने पढ़ा ना, उसके बेसिस पे एक बार अपन कंपाइल करके देखते हैं कि इसमें मॉलिक्युलरिटी अपन को पता है कैसे करना होता है, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी कभी फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता। अपन ये चेक कर लेते हैं कंपाइल करके कि हमने कितने वेज पड़े हुए हैं जिससे मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकता हूं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, एक बार चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ वेज टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो चलो चेक करके देखते हैं कि अपन कैसे करते हैं, है ना। तो
अब अगर अपन को ये बताना है तो नंबर ऑफ वेज टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैसे कैसे अपन बता सकते हैं, व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज जिससे कि अपन ऑर्डर को कंपाइल करके बता सकते हैं। एक तो अपन कहेंगे डिफरेंशियल रेट लॉ मेथड, जिसमें अपन ने पहले लिखा था कि भाई डिफरेंशियल रेट लॉ मेथड इज लाइक दिस। रेट लॉ मेथड जो सबसे पहले अपन लिखा। अब डिफरेंशियल रेट लॉ में क्या होगा, जैसे अपन को गिवन था कि भाई अगर कोई रिएक्शन है अपने पास, तो अपन ने कहा था आप लिखोगे माइनस डी अपॉन डी टी will be equal to k into concentration of a to the power of n। तो अपन लिखेंगे भाई log ऑफ माइनस, ये रेट है, रेट लॉ है ना, रेट लिख लेंगे अपन। सो माइनस डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू log ऑफ k प्लस log ऑफ a टू द पावर ऑफ n। तो मैं n ऐसे लिख लेता हूं। तो अगर अपन ऐसे एक रेट, और जैसे अपन ने लिखा था ना वो टेबल लिखा हुआ था सीरियल नंबर 1 2 3, ये वही तो हो गया। आप रेट लिखोगे, के तो कांस्टेंट होता है, आप कंसंट्रेशन के हिसाब से 3 इक्वेशन लिखोगे और कैलकुलेट कर लोगे। मैं यहाँ आपको ग्राफ के हिसाब से बता रहा हूँ। मुझे ऐसे गिवन है माइनस डी ए बाई डी टी, ये रेट ही तो हो गया, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ। तो ये मुझे गिवन है, तो फिर मैं क्या करूंगा भाई, कंसंट्रेशन चेंज, ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज करके ये लिख लेता हूँ रेट। स्लोप कैसे आ रहा है अपन का, पॉजिटिव आ रहा है, तो ठीक है, बड़ा अच्छा है ये। तो फिर अगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो अपन को पता है क्या करना है, यहाँ से थीटा कैलकुलेट करूंगा और स्लोप जो आ रहा है ना दैट इज इक्वल टू एन, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द स्लोप। मतलब अगर मुझे स्लोप गिवन होगा तो मैं उससे ऑर्डर डायरेक्टली बता सकता हूँ, अपन को पता है टेन थीटा लेना है और बता देंगे। और अगर वो वैल्यू बता पाया तो मैं इसको ऐसे बता सकता हूँ। तो एक तो अपन डिफरेंशियल रेट लॉ मेथड से बता देंगे, जो अपन ने पहले कैलकुलेट किया था ये वही तो है। कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो रेट चेंज होगा। ए और बी का कंसंट्रेशन लेके अपन ने बताया था ना, इसके कंसंट्रेशन को डबल करो तो रेट डबल हो जाता है, तो ऑर्डर वन अलग है, वही तो है। दूसरा अपन बता सकते हैं बाय ग्राफिकल। दूसरा अपन बता सकते हैं ग्राफिकल मेथड। कैसे ग्राफिकल मेथड, तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर जीरो ऑर्डर है ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन इन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, अगर ये अपन को गिवन है तो भी बता सकते हैं। फिर कहेंगे जीरो ऑर्डर है तो ऐसे होगा, वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसे होगा, और स्लोप आएगा माइनस के। अपन ने लिखा हुआ है, कल तो पढ़ा था। अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इट विल बी लाइक दिस। अपन कहेंगे आप ये देख लेना फर्स्ट ऑर्डर में कि ln ऑफ a एट टाइम t वर्सेस टाइम गिवन है, तो नेगेटिव स्लोप आता है, लेकिन स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस के टी। टाइम तो गिवन है माइनस के, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये अपन चेक करेंगे उसमें लॉग ऑफ कंसंट्रेशन गिवन है वर्सेस टाइम, तो अपन लिखेंगे स्लोप ऐसे माइनस के बाय 2.303। भाई ये लॉग बेस 10 गिवन है, ये लॉग बेस ही गिवन है, तो विल गेट द स्लोप। तो दोनों को अपन चेक करके रखेंगे कि कभी कभी मतलब ऐसा ना हो कि अपन से मिस हो जाए कोई।
सेकेंड ऑर्डर लिखा था आपने, और सेकेंड ऑर्डर में आपने ऐसे बताया। सेकेंड ऑर्डर में आपने कहा था कि भाई इसमें 1/concentration ऑफ ए एट टाइम टी, और टाइम में अगर ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैं तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, और इसका स्लोप जो था दैट इज इक्वल टू के था। अब इक्वेशन से बना सेकेंड ऑर्डर के लिए होता है इक्वेशन, kt will be equal to plus 1/a0 is equal to 1/at। पता है लिखा था मैंने लास्ट। तो ये भी अपना एक तरीका था भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का, ठीक है। दूसरा अपन कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का, ये तो सेकंड, मतलब इससे भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ अगर अपन को गिवन है। थर्ड वी कैन राइट इज हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड में अपन क्या करेंगे, वी आर गिवन लाइक दैट, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। लिखने की जरूरत, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ये अपन को पता है, और बाकी ऑर्डर्स के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए अपन को पता है टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। एंड थर्ड ऑर्डर के लिए we know that T half is inversely proportional to concentration to the power of 2। तो अपन ने इसको ना एक इक्वेशन बना लिया था अपन ने, जैसे अगर हमें टी हाफ, ये तो हमको पता है गिवन है, इसके लिए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जीरो ऑर्डर है तो अपन को वो कॉन्सेंट्रेशन के वैल्यू और टी हाफ के वैल्यूज को देख के बता दूंगा कि वो जीरो ऑर्डर है या फिर फर्स्ट ऑर्डर है। फॉर सेकेंड ऑर्डर ऑनवर्ड्स अपन ऐसे बता सकते हैं, दैट इज टी हाफ एक वैल्यू गिवन है डिवाइडेड बाय टी हाफ का दूसरा वैल्यू गिवन है, तो अपन लिख लेंगे C2/C1 टू द पावर ऑफ n-1। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, उससे बता देंगे, तो वो अपन ने पहले भी लिखा। तो इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें ये डाटा गिवन होना चाहिए, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू concentration। Fourth, we can write that substitution method। Substitution method अपन ऑर्डर बता सकते हैं। अब तक अपन ने न्यूमेरिकल इसलिए कम किए क्योंकि हमें ऑर्डर के लिए कुछ भी दे सकते हो ना। अब तो हम एक बार पढ़ते हो ना कि भाई कितने वेज है मेरे पास ऑर्डर कैलकुलेट करने का। ये अपन ने शुरू में पढ़ा ही था, ये भी अपन ने डिस्कस किया, ये भी अपन ने डिस्कस किया, अब ये भी देख लेते, ये भी अपन ने पढ़ा, तभी तो आप कंपेयर कर रहे हैं। हमें डाटा गिवन, टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, तो मुझे टाइम और कॉन्सेंट्रेशन गिवन, ये अपन लिखते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट ऑन एक्सपेरिमेंट। अपन क्या करेंगे, जैसे मुझे गिवन है, हमको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको क्या करना होगा, के जीरो आप लिखोगे ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई टी। तो आपको ए नॉट कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, आपको ए और ये गिवन होना चाहिए, मतलब मुझे कॉन्सेंट्रेशन और टाइम गिवन होना चाहिए। अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन और टाइम गिवन है, ये जीरो टाइम जीरो पे इनिशियली
ये अपन लिख लेंगे इनिशियली 0 टाइम t पे, दैट इज C नॉट, है ना, इनिशियल टाइम पे। तो C1 आफ्टर टाइम t, C2 आफ्टर टाइम t2 एंड सो ऑन, ऐसे गिवन है मुझे। मैं क्या करूंगा, ये C नॉट और T1 पे C1, इधर T2 लिखूंगा तो C2 लिखूंगा, C नॉट कांस्टेंट रहेगा। अगर इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके K का वैल्यू कांस्टेंट आया मतलब जीरो ऑर्डर, नहीं आया तो दूसरा ऑर्डर चेक कर लूंगा, इससे चेक करूंगा A नॉट अपन 80। अब मैं क्या करूंगा, K1 ये तो कांस्टेंट है, A नॉट तो C नॉट हो जाएगा, उधर सब्स्टिट्यूट कर लूंगा। इधर C1 होगा तो इधर T1 होगा, इधर C2 होगा तो इधर T2 होगा, इधर C3 है तो इधर T3 है। अगर K का वैल्यू कांस्टेंट रहा तो बता दूंगा फर्स्ट ऑर्डर, नहीं आया तो दूसरा ऑर्डर चेक करूंगा। इसको चेक करूंगा, अगर ये भी नहीं आया तो थर्ड ऑर्डर चेक करूंगा। लेकिन अपन को इसमें से और इसमें से कुछ ना कुछ अपन को जरूर, क्योंकि मोस्टली अपने सिलेबस में जो है वो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही है, वो सब्स्टिट्यूशन मतलब रेट कांस्टेंट। अब डिपेंडिंग ऑन कि भाई अगर मान लो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है तो वॉल्यूम ऑफ एन इमेज गिवन होगा टाइम के साथ। अगर इन्वर्जन ऑफ शुगर केन है तो टाइम के साथ मुझे स्पेसिफिक रोटेशन गिवन होंगे, आर टी विथ टाइम, बिकॉज आर इंफिनिटी और आर नॉट तो कांस्टेंट है, तो वो वैल्यूज अपन को गिवन होगा, बताऊंगा अपन उसको पढ़ेंगे। तो एक तो ये जैसे मैं बीच में बता भी रहा था आपको कि एक्सपेरिमेंट अगर अपन को गिवन है के कैलकुलेट करेंगे, अगर कांस्टेंट आ रहा है तो इट इज फॉलोइंग दैट ऑर्डर। ये कांस्टेंट आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ये कांस्टेंट आ रहा है तो जीरो ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ये कांस्टेंट आ रहा है तो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर फॉलो कर रहा है। सो अब अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एक फोर्थ फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं, दैट इज पोस्टवर्ल्ड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब उसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस एलिमिनेशन मेथड ऐसे ही, कोई बढ़िया मेथड नहीं है, इसलिए मैंने लास्ट में लिखा उसको, ऐसे ही मेथड है। सपोज फॉर अ रिएक्शन, मुझे एक रिएक्शन गिवन है, फॉर रिएक्शन अपन को रिएक्शन गिवन है, किसका ऑर्डर कैलकुलेट करना है। मैंने आपसे कहा A प्लस बी प्लस सी गिव्स यू द प्रोडक्ट, तो अपन लिख लेंगे भाई रेट लो, इसका रेट अपन ऐसे लिख K into concentration of A to the power of X, B to the power of Y and C to the power of Z, और X Y Z कैलकुलेट कर लो। कैसे, अपन कहेंगे कैलकुलेट रेट when by changing concentration of A, concentration of A, assuming B and C is excess। तो अपन को पता है जैसे आप एक्सेस बोलोगे मतलब इनके ऑर्डर जीरो हो गए, भाई जो भी एक्सेस में प्रेजेंट होता है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो होता है, मीडियम जैसे होता है ना। तो अगर किसी का अमाउंट एक्सेस में लिखा हो तो उसके रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, तो अपन ने क्या किया, चलो भाई इसको डबल करके चेक करो कि ये दोनों एक्सेस में होंगे तो इनके रिस्पेक्ट में जीरो, लार्ज एक्सेस। तो इसको डबल करने से इस पे क्या फर्क पड़ा, मान लो अपन ने कहा कि ये दोनों एक्सेस में है तो ये वैल्यू अपन जीरो ऑर्डर हो गए, और इसको डबल करने से रेट डबल हुआ, अच्छा एक्स का वैल्यू 1 है, तो इन दोनों को एलिमिनेट करके कैलकुलेट कर लिया ना अपन ने ए का डिपेंडेंस, या इन दोनों को एलिमिनेट किया अपन ने, इसको डबल किया रेट हो गया 4 टाइम, अच्छा एक्स का वैल्यू 2 है। सिमिलरली
by changing the concentration of B, assuming A and C are in excess, तो B का डिपेंडेंस पता चलता है, एंड बाय बस पर C बचा हुआ है, तो C by assuming A and B in excess. तो अगर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस में है, तो अपन उसको जीरो ऑर्डर अज्यूम कर लेंगे, करना है, या तो हमें गिवन हो कि इसके रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर, ये क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए कि वो एक्सेस में है, तो हम अपने आप जीरो करेंगे। ये अपने पास मेथड थे जिससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब अपन ऐसे कर सकते हैं, इन सब रिएक्शंस अब कुछ रिएक्शन में ऐसे भी हो सकता है, अपन क्या कर सकते हैं, जैसे ये तो नंबर ऑफ बेस खत्म हो गया, मान लो मुझे गिवन है A प्लस बी और इट गिव्स यू द प्रोडक्ट, तो अपन कहेंगे ऐसे, इसका कॉन्सेंट्रेशन A गिवन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन B गिवन है, तो आफ्टर टाइम टी ये A माइनस एक्स हो जाएगा, ये B माइनस एक्स हो जाएगा। तो फिर मुझे ऐसे लिखना dA बाई dt, तो रेट को ना, ये तो x बना होगा, प्रोडक्ट जो भी रहा होगा, तो मैं ना इसको dx बाई dt कर दूंगा, x तो बन रहा होगा ना, इसलिए पॉजिटिव हटा दूं, क्योंकि रेट आपको याद होगा मैंने dx बाई dt लिखा था, सबको dx बाई dt में कन्वर्ट किया था, दैट विल बी इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स। क्या अज्यूम करना है, ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर दोनों के रिस्पेक्ट में, यस, इसका भी ऑर्डर मान लिया, इसका भी ऑर्डर मान लिया, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसको इधर लेके आते हैं, dx है x के रिस्पेक्ट में, उसको 0 से x तक बना लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, सो dx by a minus x into b minus x is equal to k dt, इंटीग्रेट करते हैं, और अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो कैलकुलेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन करना है कर लेंगे, a और b तो कांस्टेंट है ना, नंबर्स जो अपन का गिवन हो गए, तो आई विल गेट दैट k will be equal to 2.303 because of first order है, it will be like this, कैलकुलेट करके देख लो आप, विल गेट k का वैल्यू, एक तो अपन ऐसे कैलकुलेट कर, और अगर मान लो ऐसे कुछ हुआ, क्योंकि ऐसे देने के चांसेस थोड़े कम होंगे, लेकिन अगर दिया तो करेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, देने के चांसेस कम होंगे, लेकिन दिया तो क्या करेंगे, अपन करेंगे बस। अगर मुझे ऐसे गिवन है, फिर उन्होंने प्रोडक्ट लिखा, अब अपन को लिखा ये A है, ये B है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, तो मैं इसको ऐसे गिवन है मुझे, माइनस dA बाई dt इज इक्वल टू माइनस dB बाई dt, रेट लो दोनों में से किसी से भी लिख सकते हैं, मोलर कोफिशिएंट नहीं है ना, तो इसको लिख सकता हूं मैं k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, तो अपन कहेंगे देखो भाई, ये भी रेट लॉ हो गया, ये भी रेट लॉ हो गया, किसी से भी कैलकुलेट कर लो, और दोनों अगर इक्वल अमाउंट में गिवन है
तो ये ए होगा, ये ओ होगा, ए होगा, मैं ए स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, मुझे ए के कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग गिवन है, लेकिन ये ऐसे गिवन है, तो अपन कहेंगे ये तो और भी इजी हो गया हमारे लिए। ये तो ए ही बचा हुआ हमारे लिए, मतलब ये तो सीधा मैं ऐसे लिख दूंगा फिर, k will be equal to 2.303 divided by t into log of a upon a minus x। ये तो a ही बन जाएगा ना अगर ऐसे है, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल कर देना। ठीक, तो ये a एट टाइम t था, ये b एट टाइम t था, तो दोनों को अगर लिखेंगे तो किसी एक को लिख लिया अपन ने, ऐसे कर लिया मैंने, है मैंने पता वो ऐसे क्यों किया, क्योंकि a माइनस एक्स उसमें दिख नहीं रहा था ना, अपन को ये माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, अपन को पता है इनिशियल कंसंट्रेशन ए हो गया, बाद में आफ्टर टाइम टी, क्योंकि किसी एक से कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, इनिशियली अगर इक्वल गिवन है तो मोलर कोएफिशिएंट भी इक्वल है। तो सिंस अपने सिलेबस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ना, तो हाफ हाफ अगर दे दिया तो अपन क्या करेंगे, तो करेंगे ना ऐसे। अब थोड़ा सा मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि मतलब और क्या कर सकते हैं वो अपने साथ की, मतलब ऐसा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पूछना है ना उनको, फर्स्ट ऑर्डर में कुछ भी कर लेंगे वो, अपने सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर पूरा डिटेल में है, वो कुछ भी कर सकते हैं उसमें। इसको तो अपन कहेंगे चलो ठीक है, दोनों के रिस्पेक्ट में वन वन था, अलग अलग था, इसलिए आपने पूछ लिया, हम उसे इंटीग्रेट करके कर लेंगे। सेकंड ऑर्डर तो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो हाँ करेंगे ना, क्या दिक्कत है। अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है इन अ रिएक्शन, मेरे पास ए गिव्स यू द प्रोडक्ट, ऐसे अपन को गिवन है, अपन कहेंगे मेरे पास ना ए, दैट इज इनिशियल टाइम टी पे ए है, ये मुझे गिवन नहीं है, प्रोडक्ट तो हो गई नहीं अगर वो गिवन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे गिवन है आफ्टर टाइम टी वन दिस इज ए माइनस एक्स वन, मुझे नहीं पता कितना था, बट मुझे इसका कंसंट्रेशन सपोज करते हैं आफ्टर 5 मिनट्स ये 0.5 हो जाता है, इनिशियली गिवन नहीं, मुझे नहीं पता कितना था, एंड आफ्टर टाइम टी टू ये ए माइनस एक्स टू हो जाता है, आफ्टर टाइम टी थ्री ए माइनस एक्स थ्री हो जाएगा। तो अपन कहेंगे भाई देखो ऐसे, आप अगर ये दे रखा है हमें तो अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे, के इज इक्वल टू, के तो कांस्टेंट रहेगा ना हमेशा, तो मैं क्या करूंगा, इसी को इनिशियल लेके इसी को आफ्टर टाइम टी ले लूंगा, और टी मेरा इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, मैं इसको टी टू माइनस टी वन कर लूंगा। मैंने क्या जिम कर लिया भाई, के तो कांस्टेंट रहेगा ना हमेशा, तो इस टाइम के बीच में कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, ये इनिशियल और ये फाइनल, और कितना टाइम चेंज हुआ टी टू माइनस टी वन, तो मैं लिख लूंगा लॉग ऑफ इनिशियल क्या ले लिया ए माइनस एक्स वन, और आफ्टर टाइम टी कितना है ए माइनस एक्स टू, ये लॉग है। अगर आपने मुझे ये दोनों दिया है, टाइम दिया हुआ है, तो मैं कैलकुलेट करके तो कभी भी कैलकुलेट कर सकता हूँ फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन, के इज कांस्टेंट। तो जरूरी नहीं कि हमेशा इनिशियल गिवन हो, वो किसी भी दो मोमेंट पे गिवन है तो भी अपन के बता सकते हैं। ठीक है, अब बाकी मतलब इतना काफी है अभी, जितना बना अपन ने पढ़ा उसके बेसिस पे, बाकी अगर कुछ और होगा तो बंदे अपन उसके हिसाब से पढ़ लेंगे, अगर अपन को कोई और क्वेश्चन मिला और क्वेश्चन बता दो, क्योंकि 100% रेडियो एक्टिव रिएक्शंस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो अपन रेडियो एक्टिविटी की बात अलग से करेंगे, इसमें मिक्स नहीं करता है रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि रेडियो एक्टिव रिएक्शन मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसलिए रेडियो एक्टिविटी की वजह से अपन को फर्स्ट ऑर्डर में मैंने कुछ कुछ और मतलब वो किया कि चलो अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो अपन क्या करेंगे। अब अपन क्वेश्चन लिखते हैं कुछ,
क्योंकि अपन ने काफी कुछ पढ़ लिया जिसके बेसिस पे अपन बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके आगे अपन से जो भी पूछेंगे वो थोड़ा सा अपन को रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर पे डिपेंडेंस पढ़ना है अपन को। उसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब रिएक्शन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, रिएक्शन होता कैसे, हाउ द रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और उसके बाद फिर जो अपने पास काइनेटिक्स होगा वो इसमें अगर केमिकल काइनेटिक्स में कुछ और पढ़ना है अपन को तो उसमें ना सिर्फ ऐसे एक्सप्रेशन बनाना आता है बस, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं, वो एक्सप्रेशन अपन बना ले कोई प्रॉब्लम। चलो लिखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं मैं ऐसे हटाता हूँ क्वेश्चन। तो अपन ऐसे नहीं बोल सकते कोई चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर तो बहुत है, जितना पढ़ना उतना पढ़ो। लिखो द इन्वर्जन ऑफ शुगर केन। लिखो द इन्वर्जन ऑफ शुगर केन प्रोसीड्स, क्वेश्चन आप लिखो द inversion of sugarcane proceeds with constant, inversion of sugarcane proceeds with constant half life for 500 minutes, for 500 minutes. Inversion of sugarcane can produce can proceed at constant half life for 500 minutes, 500 minutes at pH is equal to 5, at pH is equal to 5 for any concentration of sugar, for any concentration of sugar. However, if pH is equal to 6 for any concentration of sugar, however, if pH is equal to 6, half-life changes to 50 minutes. Sir, half-life changes to 50 minutes. Derive the rate law expression for inversion of sugar. Expression for inversion of sugar. For inversion of sugar. इसमें pH चेंज कर रहे हो, हाफ लाइफ मतलब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है हाफ लाइफ के हिसाब से, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो वन होगा विद रिस्पेक्ट टू शुगर, बट आपको ऑर्डर कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन।
हो गया। इसमें बिल्कुल क्या करना था, कुछ गिवन थोड़ी है। उनको गिवन है टी हाफ is 500 when pH is equal to 5. T half is 50 when pH is equal to 6. मतलब you are talking about H plus and इसमें H plus and 10 की पावर minus 5, इसमें H plus and 10 की पावर minus 6. रेट ला एक्सप्रेशन तो ये होता है K dash into concentration of sugar, concentration of water के रिस्पेक्ट में तो 0 होता है, तो H plus n अपन को लिखना है that is suppose X, ये तो 1 होता है। मुझे X कैलकुलेट करना है तो मुझे पता चल जाएगा रेट ला एक्सप्रेशन, तो मैं इससे कैलकुलेट कर सकता हूँ। टी हाफ 500 दैट इज बोल रहे हैं ना कांस्टेंट, ये 10 की पावर -1 अपन को गिवन है टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन, तो इसके लिए अपन कैलकुलेट कर लेते हैं भाई ऐसे। टी हाफ, इधर टी हाफ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कंसंट्रेशन भी कम हो रहा है, मतलब प्रोपोर्शनल। वैसे तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। टी हाफ का वैल्यू कम करने से कंसंट्रेशन भी कम हो रहा है, तो इसका मतलब है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो अपन कहेंगे ये रिएक्शन इससे इंडिपेंडेंट होगा, वो भी एक्सेस में। अगर उसका वैल्यू 1 आता तो अपन उसको कंसीडर करते, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें टी हाफ मतलब 500 डिवाइड बाय 50 will be equal to that is 10 की पावर -5 divided by 10 की पावर -6, that is what we have. So 10 will be equal to, इसको अपन ले लेते हैं भाई, ये तो क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली अपन ने लिया ऐसे, वैसे तो इनवर्सली होना चाहिए, तो अपन कैलकुलेट करते हैं ना ऐसे, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। अगर मान लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने लिखा भी, इससे ये, तो 10 की पावर -5 तो n-1 लिखा आपने, तो मैं इसको लिखूंगा 10 to the power of 1 will be equal to, ये n-1 कितना है मेरे पास, 10 to the power of -1 into n-1, तो अपन क्या लिखते हैं इसमें, ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, इसको बनाते हैं ऐसे, इसको 10 की पावर -1 बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1, 10 इक्वल टू 0। इसको भी अपन 10 की पावर -1/10 बना देते हैं, तो ये 10 की पावर -1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -1 ना, n-1, n इक्वल टू 0 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 होगा बिल्कुल, तो अपन बता देंगे ये एक्सप्रेशन। चलो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर से अपन कोई ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, इसका ऑर्डर साइज 0 ना है, तो चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं और जिसमें अपन एस्टर का भी कॉन्सेंट्रेशन ले लें और हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। चलो लिखते हैं द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर इज इथाइल एसीटेट ले लेते हैं, और होता कैसे है अपन को पता है। इथाइल एस्टर मतलब हो गया अपने पास CH3COO-C2H5, H2O है, H प्लस आयन से रिएक्ट करना होता है, सो विल गेट दैट CH3COH plus C2H5OH, that is all we write. In aqueous solution follows first order with respect to ethyl acetate. In aqueous solution follows first order with respect to ethyl acetate. ठीक है। Upon varying the pH of the solution, upon varying the pH of the solution, upon varying the pH of the solution, the first order rate constant, the first order rate constant varies as, the variation of first order rate constant मुझे क्या varies as, मुझे pH given है 3, 2, 1 and the first order rate constant is given to me
अपन K1 ले लेते हैं और ये सारा का सारा 10 की पावर -4 में गिवन है पर सेकेंड है, -4 पर सेकेंड। तो ये मुझे गिवन है 1.1, ये मुझे गिवन है 11 और ये मुझे गिवन है 1.1। आप कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट the order with respect to h plus I. Calculate the order with respect to h plus I. And the value of rate constant. And the value of rate constant. And the value of rate constant. तो अपन कहेंगे भाई एक तो रेट कांस्टेंट अपने दिया ही हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर 2.303 डिवाइडेड बाय t इनटू log ऑफ a नॉट अपॉन 80 कर लेंगे। इसमें रेट कांस्टेंट के लिए मतलब जरूरी नहीं था कुछ भी, ये तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर ऐसे बता सकते हैं K1 is equal to K into concentration of H plus n to the power of x ले लेता। बाकी अपन को पता है क्या, अगर अपन को x पता चल जाए, K1 मुझे गिवन है, K मुझसे आपने पूछा है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप H प्लस एन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा। इस बार अपन को वही गिवन है। अपन H प्लस एन का भी कॉन्सेंट्रेशन बता सकते। लिख दो केवल 1.1 into 10 to the power of -4 is equal to K into concentration कितना होगा 10 की पावर -3 to the power of x। इक्वेशन 1 11 into 10 की पावर -4 is equal to K into concentration of 10 की पावर -2 to the power of x। मैं इन दोनों इक्वेशन से x कैलकुलेट कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ। एक और वैसे इक्वेशन की वैल्यू 10 की पावर -4 10 की पावर -1 h प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन। इससे आप कैलकुलेट कर लोगे x का वैल्यू किसी दो इक्वेशन से। x आ गया तो किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके क्या बता देना। हो गया, इसको डिवाइड करूंगा 10 की पावर -1, ये भी 10 की पावर -1, x का वैल्यू 1 आ रहा है, x का वैल्यू 1 आ रहा है तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.1 into 0.11 आ रहा है। हो गया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, क्या कैलकुलेट कर लेता हूँ। एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। अगर वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो अपन को पता है वॉल्यूम से अगर इसमें कैलकुलेट करना होता तो अपन NaOH से टाइट्रेट करते एसिड को और इसको। कल अपन ने काफी डिस्कस किया था इसको। और k के लिए वॉल्यूम गिवन होते तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं 3 डिवाइडेड बाय t इनटू log ऑफ डिवाइडेड बाय v इंफिनिटी माइनस vt। अपन को क्या, ये तो कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, इस टाइम के साथ इसको चेंज करेंगे, वो अपन को गिवन होता है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड आफ्टर टाइम t, आफ्टर दिस टाइम t फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड फॉर्म, अपन बता देते हैं।
V naught is the volume used for that is catalyst, और V infinity after time infinite time कितना वॉल्यूम यूज होता है वो गिवन होना चाहिए. ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. दूसरा क्वेश्चन है that for the reaction A gives you the product. The concentration of A decreases. The concentration of A decreases. The concentration of A decreases from 0.8 to 0.4. From 0.8 to 0.4. सर स्टार्टिंग In T1, करेंगे. for this reaction, the concentration of A decreases from 0.8 to 0.8 to 0.4 in T1 seconds and 0.2 to 0.1 in T2 seconds. This reaction, the concentration of A decreases from 0.8 to 0.4 in T1 seconds and 0.2 to 0.1 in T2 seconds. If the rate constant of the reaction is, इसके लिए मुझे K given है. If the rate constant of the reaction is 0.02 liter per mole per second, then मेरे पास ऑप्शंस गिवन है. T1 greater than T2, T2 greater than T1, T1 equal to T2. We can't decide. ऐसे गिवन है. Answer is एक ही आंसर आया अब तक और वो सही है.
मेरे ख्याल से सभी का आंसर एक ही आ रहा है ना, एक अलग आया। वैसे अपन को गिवन तो था, बड़ा इजी था ना अपने लिए, के इज इक्वल टू, ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसको ही देख के बता दूंगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट ऑफ के ना, अब के का यूनिट गिवन था, मैंने कहा अब तो क्वेश्चन ही बेकार कर दिया आपने। यूनिट ऑफ के गिवन है तो फिर मुझे क्या चेक करना, कुछ भी चेक नहीं करना। अब क्या था, ये 0.2 होना चाहिए, टी लिख लेते हैं इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एक बार T1 ले लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ, एक बार इसको चेक करता हूँ, 1/0.4 माइनस 1/0.8, इसको T1 लिख लेता हूँ और एक बार लिख लेता हूँ 0 to T2 लिख लेता हूँ, तो एक बार लिख लेता हूँ 1/0.1 माइनस 1/0.8। लो भाई मेरा आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो देखता हूँ इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ा आ रहा होगा वो बड़ा होगा, तो दिख तो रहा है ये बड़ा होगा उससे। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन समझ में आया ना सबको, ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और T1 T2 का वैल्यू देख लेते हैं किसमें, ये दोनों तो सेम ही थे, तो बाकी अब सेल को सॉल्व कर लो। गिवन था, मुझे लगा ये गिवन है तो अब कुछ बचा ही नहीं कैलकुलेट करने के लिए। चलो ठीक है, लेकिन ऐसे तो पूछ सकते हैं ना कौन से, टाइम वगैरह कैसे होगा आपको दे रखा है, बिल्कुल पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन। दूसरा लिखो, फॉर द रिएक्शन ए गिव्स यू बी प्लस, एक क्वेश्चन लिखो, फॉर द रिएक्शन ए गिव्स यू बी प्लस, for the reaction A gives you B plus C. A was a solid statement given. It was found that at the end of 10 minutes, at the end of 10 minutes, it was found that at the end of 10 minutes from the start, at the end of 10 minutes from the start, the total optical rotation, the total optical rotation of the system is 50 degrees. Total optical rotation of the system is 50 degrees. And when the reaction is complete, it is 100 degree. It is 100 degree. If only B and C are optically active. If only B and C are optically active. हाँ बोलो. Sir, when reaction से एक और बार बोलिए ना सर. When the reaction से एक और बार बोलिए ना. अच्छा ठीक है, रिपीट करने के लिए बोल देती ना सर, रिपीट करो, ठीक है चलेगा। तो मैंने at the end of 10 minutes from the start, it is the total optical rotation is 50 degree, and at the end of reaction, मतलब reaction जब complete हो गया, the optical rotation is 100 degree. If only B and C are optically active, if only B and C are optically active and dextrorotatory, then calculate the rate constant. And dextrorotatory, then calculate the rate constant. अपन को सबको पता है inversion of sugarcane first order होता है. Calculate the rate constant of first order reaction. नहीं भी given होता first order तो भी अपन को पता है first order होता है.
रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करके बताओ। जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन फाइव फाइव मतलब 1.1 इंटू 10⁻³ ठीक। The answer we get is गलत। उसको R1 नॉट ले लेते हैं, उसका ये R1 नॉट लेते हैं, ये R2 नॉट होता है। दोनों ही टेक्स्ट होता है, इसलिए एक इक्वेशन ये आ गया अपने पास, दूसरा इक्वेशन इससे लिखते हैं।
टाइम कितना 10 मिनट्स गिवन था ना अपन को आफ्टर 10 मिनट्स तो 10 मिनट पे ही ले लेते हैं a अपॉन a माइनस a बाई 2 ना तो व्हाट आई गॉट तो log 2 इंटू ये तो 0.693 होता है आ गया पर मिनट क्या अलग अलग क्यों आ रहा है ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव दे रखा है ना आपने ओनली बी एंड सी आर ऑप्टिकली एक्टिव सेकंड में क्या कुछ चेंज करेंगे कोई दिए थोड़ी ऑप्शन की अपन को क्या है अपन तो मिनट में कैलकुलेट कर लेंगे कोई पर टाइम होता है उसका यूनिट अच्छा इसको 60 में भी 60 से मल्टी वो कर दिया आपने सेकंड के लिए तो अपन तो सेकंड में तब करेंगे कन्वर्ट जब कोई कहेगा अपन से कन्वर्ट करने भाई अपन ये तो ऑप्शन गिवन हो भाई आपने दिया 10 मिनट्स में और अब के पूछ रहे हैं आप सेकंड्स में तो फिर मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा तब करेंगे अपन नहीं तो क्यों करेंगे ठीक है चलो कोई बात नहीं दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं लिखो अब क्वेश्चन लिखने से अच्छा है ना मैं आपको ये बता दूं मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं ये क्वेश्चन twice of N2O5 gives 4NO2 plus O2 follows first order kinetics order kinetics all are in gaseous state if from the start of reaction after 30 minutes the total pressure of vessel is 285 mm of mercury and at and after long duration the pressure of vessel is 485 mm. Calculate the rate constant. Rate constant. Calculate करके बताओ rate constant का वैल्यू कितना Calculate the rate constant of the reaction.
हो गया। मेरे ख्याल से इसने आपने लिख लिया होगा N2O5 gives you NO2 प्लस आप पहले अपन ने क्या किया, उनको गिवन है T इक्वल टू 0, ये P नॉट हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये आफ्टर 30 मिनट्स वी गेट दैट P नॉट माइनस x और x by a to x, और आफ्टर इनफाइनाइट टाइम दिस विल बी 0 2 P नॉट और P नॉट by 2। अपन को गिवन है दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो एक इक्वेशन अपने पास था 285 विल बी इक्वल टू P नॉट प्लस x प्लस 2x प्लस x by 2, और एक इक्वेशन अपने पास गिवन था 485 विल बी इक्वल टू 2 P नॉट प्लस P नॉट इज इक्वल टू, ये अपन का दूसरा इक्वेशन। मैं इससे x कैलकुलेट कर सकता हूँ और P नॉट दोनों ही कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर वो कैलकुलेट हो गया तो क्या आ गया अपने पास, कैसे, k विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t, t इज 30 मिनट्स, इनटू log ऑफ P नॉट मुझे मिल जाएगा 3 P नॉट इज इक्वल टू दिस, और P नॉट माइनस x मुझे यहाँ से मिल जाएगा अगर आप मुझे P नॉट यहाँ से कैलकुलेट कर दो तो ये अपना आंसर है। सब्स्टिट्यूट करके बता देते हैं, किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के लिए मुझे उसका इनिशियल और आफ्टर टाइम t चाहिए, उस टाइम में 30 मिनट्स में विल गेट द आंसर। P नॉट माइनस एक्स, वो कह रहा है कि P नॉट माइनस एक्स आप 285 ले लो, मेरे ख्याल से यहाँ पर टोटल प्रेशर ऑफ द वेसल लिखा हुआ है, नॉट ऑफ ए। सर एडिशन में P नॉट प्लस एक्स लिख दिया आपने। अबे कर लो ना, क्या दिक्कत है, जाने दो ना, अब उतना अपने आप ही सोच लेगा ना कोई, नहीं लेकिन फिर भी ठीक है, बता दे, कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा, क्योंकि वो फिर वीडियो लेक्चर होगा ना तो उसमें बाद में देखेंगे तो लगेगा यार सर ने प्लस क्यों कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सही किया तूने, बता दिया, ठीक है ना। किसी को डाउट है तो बताओ, सबको समझ में आया ना। P नॉट बाय 2 कहाँ पर है, अच्छा अरे यार कुछ ज्यादा ही मिस्टेक कर रहा हूँ तो P नॉट बाय 2 होना चाहिए, वो भी गड़बड़ लिखा मैंने, बोला था लेकिन P नॉट बाय 2, ठीक है बिल्कुल सही है, 2 P नॉट प्लस P नॉट बाय 2 कर दो, आ जाएगा ना अपन से, इससे P नॉट कैलकुलेट कर लेते हैं और इससे x कैलकुलेट कर लेते हैं P नॉट को। बाकी मेरे ख्याल से अब मिस्टेक मत करो कैलकुलेशन में, थोड़ा मैंने सिंपल टाइप का रिएक्शन ऐसे एक आध गिवन होगा, क्योंकि इस टाइप का रिएक्शन अपन ने किया नहीं ना पहले, तो एक आध क्वेश्चन इसमें भी ले लिया अपन, तो इसको भी कर दो, मुझे लगता है वो सब कर ले। इसमें ए और बी का आंसर बता दो मुझे।
इसको अब आप कैलकुलेट कर लेना। तो इसका आंसर लिख देना। ठीक है ना, वो तुम लोग सॉल्व करके फिर मुझे बता देना, अगर नहीं आएगा तो मुझे बताना। इसमें सब कुछ तो गिवन है, क्या चाहिए आंसर अगर लिखें तो ए वाले का रेट एक्सप्रेशन गिवन था, के भी गिवन है, ए और बी भी दोनों गिवन है। के कितना गिवन है 2 × 10 के पावर, कुछ ज्यादा ही नहीं गिवन है, -6 होना चाहिए यार, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कि इतना ज्यादा थोड़ी होता है, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये ना -6 किया है मैंने, देख लेना, मुझसे गलती हुई होगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए तो अपन को 0.1 गिवन है, बी अपन को 0.2 गिवन है और टू द पावर ऑफ 2 करते हैं। ये रेट कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी दूसरा कैलकुलेट कर लेना, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें। वाइज ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, सी तो बन भी रहा, पहले यूज भी हो रहा है और बाद में रिकवर भी हो रहा है, मतलब ये कैटलिस्ट रहा होगा और वो एक्सेस में रहा होगा, इसलिए उसको एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। ये रेट कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाटएवर इट इज, बट एक्सप्रेशन गिवन है इसलिए मेरे को कोई टेंशन नहीं। इनिशियल कंसंट्रेशन ये 0.1 गिवन था, ये 0.2 गिवन था और बाकी 0 गिवन था, ये अपन लिख नहीं रहे, कुछ दिया नहीं। ये 0.04 रिएक्ट करेगा तो ये 0.1 माइनस 0.04 हो जाएगा, तो ये 0.2 माइनस जितना ये होगा उसका आधा ना ये रिएक्ट करेगा, तो 0.02 रिएक्ट करेगा, तो इसका कंसंट्रेशन आ जाएगा 0.06 और इसका कंसंट्रेशन आ जाएगा 0.18। ठीक है, रेट एक्सप्रेशन में फिर से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 0.06 ये 0.18 तो पावर ऑफ 2 और बाद में आंसर फिर कैलकुलेट कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम। अब एक क्वेश्चन लिखो, आप वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप उसे कैलकुलेट करके बताना मुझे। एक दूसरा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये सबको आ गया, जस्ट थोड़ा सा कंसंट्रेशन चेंज, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन स्कूल में भी पूछ सकते हैं, मेंस में भी पूछ सकते हैं, इवन एडवांस में भी पूछ सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भाई हमें ये सब आता है, चलो आपने बता दिया, हो सकता है छोटा मोटा क्वेश्चन में आपने गलती किया फिर गड़बड़। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मेरे पास दो रिएक्शन है, रिएक्शन टू रिएक्शंस, A and B separate are separately shows two chemical reaction. रिएक्टेंट्स लिख देता हूं, ठीक है, मेरे पास टू रिएक्शंस गिवन है A and B, एक गिवन है ऐसे, ये सेपरेटली दो रिएक्शन होता है, अलग अलग रिएक्शन, ये भी करा। दोनों का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मुझे गिवन है, both reaction proceeds with started with same initial concentration, तो अपन ये ले लेंगे initial concentration of each reactant, reactant A and B है, दोनों में initial concentration सेम दिया है। अब रिएक्शन ये फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है और ये सेकंड ऑर्डर फॉलो करता है, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, इफ
both A and B has same half life, दोनों का हाफ लाइफ सेम है, then calculate. अपन को 2 पॉइंट कैलकुलेट करना है, the rate at the starting of reaction और B अपन को कैलकुलेट करना है rate after one half life. ये बताना है, तो ये 2 पॉइंट कैलकुलेट करने हैं. A rate of reaction after one half life and the rate of reaction after second half life. क्या करना है, होमवर्क दे दो, भी सॉल्व करोगे. अभी सॉल्व कर सकते हो, यू हैव टाइम. रेट एक्सप्रेशन लिख लो पहले. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों का ए ले लेते हैं. के भी है, तो ए वाले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं. द इनिशियल रेट एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन. तो मुझे ए गिवन है और ये मुझे कितना गिवन है, ए स्क्वायर. ये भी ए गिवन, तो ए टू द पावर ऑफ 2 आ जाए. तो ये मुझे आ गया था के ए इंटू ए, और ये मेरे पास गिवन था के बी इंटू ए टू द पावर ऑफ 2. ऐसे अब अपन को गिवन है कि हाफ लाइफ इक्वल है, इससे अगर हाफ लाइफ सेम है तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं. मतलब 0.693 डिवाइड बाय के ए इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं दैट इज 1 अपॉन के बी इंटू ए. मतलब के ए अपॉन के बी विल बी इक्वल टू के ए अपॉन के बी विल बी इक्वल टू दैट इज
0.693 a, तो मुझे K अपन के बी आ गया। ठीक है, तो मैं इन इक्वेशन से क्या कर सकते हैं अपन, आर ए अपन आर बी रेशियो ले लेते हैं। आर ए अपन आर बी इजिकल टू क्या आ जाएगा अपने पास, K अपन के बी इंटू क्या आएगा अपने पास, a बाय ए स्क्वायर। तो अपन क्या करें, K अपन के बी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वो आ रहा है 693 a इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर है। तो बड़ा अच्छा कैलकुलेशन आ गया अपने पास। ये लो भाई 693 ही आ गया अपना, मतलब इनिशियल रेट आर ए जो होगा आर बी से 0.693 टाइम्स होगा। ये इक्वेशन बना। अब अगर एक हाफ लाइफ के बाद कैलकुलेट करना है तो भाई एक हाफ लाइफ के बाद ये इसमें तो कुछ चेंज आएगा नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट होता है। ये जरूर ए बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ लाइफ के बाद कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ। बी वाले पार्ट को कैलकुलेट करना है आफ्टर वन हाफ लाइफ। तो बता दो आप, हो गया क्वेश्चन। तो अपन इनमें हाफ लाइफ में चेंज नहीं आया तो एक हाफ लाइफ के बाद जो भी कंसंट्रेशन लेंगे अपन वो आधे हो जाएंगे। तो रेट कैलकुलेट करके बताना है अपन को, हाफ लाइफ थोड़ी। तो रेट आफ्टर वन हाफ लाइफ, वन हाफ लाइफ the initial concentration becomes half। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, आर ए विल बी इक्वल टू के ए इंटू ए बाई 2 कर देता हूं टू द पावर ऑफ 1 एंड आर बी विल बी इक्वल टू के बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑफ 2। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है ना दोनों में, तो मैं लिखूंगा आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू के ए अपॉन के बी इंटू ये ए बाई 2 था और ये ए बाई 2 का स्क्वायर था। तो अपन को पता है भाई के अपॉन के बी, के ए अपॉन के बी, ए के बाई 2 कैंसिल कर लेते हैं, तो ए बाई 2 बचा तो 2 बाई ए हो गया। और के अपॉन के बी कितना होता है, कितना गिवन था, इंटू 2 बाई ए आ गया। ये लो भाई इतना आ गया द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देख लो कोई डाउट है तो। दैट इज अब इसमें अपन होमवर्क काफी सारा कर सकते हैं, क्योंकि अब आप होमवर्क, लेकिन करोगे कैसे होमवर्क, करना तो पड़ेगा भाई, फिजिकल का होमवर्क कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि काफी सारा खत्म हो गया अपना। नेक्स्ट क्लास में अपन अर्नियस इक्वेशन कर लेंगे, उसके बाद एक नेक्स्ट क्लास में रेडियो एक्टिविटी हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा चैप्टर अपना। अर्नियस इक्वेशन के साथ साथ अपन को कुछ पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन वगैरह करने होंगे, पैरेलल सीक्वेंशियल एंड उस टाइप के रिएक्शन भी करने होंगे अपन को। तो क्योंकि नेक्स्ट क्लास में तो अपना ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने को आ जाएगा, केमिकल डायनेमिक्स। शीट है ना तुम्हारे पास केमिकल काइनेटिक्स की?
तो केमिकल काइनेटिक्स में अपन सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही करते हैं सॉल्व। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ई। तो ए बी सी डी तक कर लेते हैं, या ई भी कर सकते हो आप। तो अपन सॉल्व कर सकते हैं होमवर्क में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 एंड 2 सेक्शन ए बी सी डी। वैसे अपन ई भी कर सकते थे, उसको नहीं दे रहा हूं मैं। तो इसमें ना मैं कुछ ऐड करूंगा फिर नेक्स्ट टाइम, तो अगर वेडनेसडे को डिस्कस करना है तो चलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में एरोमेटिक कंपाउंड का होमवर्क डिस्कस करेंगे, जिसका हो जाएगा वो ये स्टार्ट कर देगा सॉल्व। अगर किसी का कोई होमवर्क इसमें से अगर किसी को कुछ पूछना है कंसेप्चुअली तो वो पूछ लेगा, अपन क्वेश्चन डिस्कस बाद में कर लेंगे, लेकिन वो कंसेप्चुअल पूछ लेगा कि ऐसे सिचुएशन था सर, आप बता दीजिए कैसे करेंगे उसको, वरना वो क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन को भी और मतलब सब सॉल्व कर लेंगे तभी करेंगे। ये आपका अच्छा क्लास।